हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आज है डे 15 और आज का दिन है थर्सडे का, यानी कि गुरुवार का। ठीक है, और मैं ना डेली डे के हिसाब से कलर जो है वो कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। ज़्यादातर मैं मैचिंग देखती हूँ कि आज कौन सा दिन है तो उस दिन उसी रंग का कपड़ा पहनती हूँ और ऐसे ही पहनना चाहिए। रेयर केस की बात है कि आप ऐसे ना पहनो, बट जब हमको पता है कि जिस दिन जो दिन होता है उस दिन के हिसाब से कलर पहनना चाहिए तो आपको वैसे ही पहनना चाहिए। ठीक है, तो आज के दिन की शुरुआत मैंने की थी पहले 2 गिलास सादा पानी पीने से, और फिर मैंने आज लिया था ब्लैक कॉफ़ी विद देसी घी। देसी घी में आप गाय का देसी घी ही लेना, क्योंकि वही हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। जो गाय का देसी घी होता है वो वात, पित्त और कफ तीनों को ही बैलेंस करता है। ठीक है, पेट को क्लीन करता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है बॉडी में। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है तो वो उसको भी ठीक करता है। और जो ब्लैक कॉफ़ी है वो हमारे लिवर को क्लीन करती है, और जब लिवर क्लीन होता है ना तो हमारी बॉडी का जो फैट है वो अपने आप पिघलने लगता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि लिवर में ही फ़ैट इकट्ठा होता है और लिवर में ही वो जूस बनता है जो फ़ैट को ख़त्म करता है। तो अगर लिवर आपका फैटी हो गया ना तो आपकी बॉडी पे फ़ैट जमता जाएगा। तो लिवर को फैटी हटाने के लिए लिवर से आपको पीनी पड़ेगी डेली ब्लैक कॉफ़ी। आप एक दिन में 2 कप तक ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, बट जो सुबह का कप है उसमें आप 1 चम्मच गाय का देसी घी डाल के पीना, और जो इसके अलावा 1 कप और ब्लैक कॉफ़ी लो वो आप ऐसे ही लेना सादा। ठीक है, उसके बाद घर की साफ़ सफाई करके नहा धो के मैं आ गई थी पूजा करने। ऊपर की पूजा की, फिर नीचे गए, फिर मैंने और मेरी देवरानी निधि ने दोनों ने अग्यारी की, फिर हम दोनों मंदिर गए। ठीक है, और क्योंकि थर्सडे था तो हम दोनों ने ही पीले कलर की साड़ी पहनने की थी। उसके बाद लगभग 12 बजे करीब 12 बज गए थे इस सब चीज़ में। फिर लगभग मैं आई किचन में और मैंने ना सुबह ही वेजिटेबल सैंडविच की ना वेजिटेबल्स चॉप करके रख दी थी, क्योंकि पतिदेव और हनु को ना सुबह ही ब्रेकफास्ट दे दिया था। ठीक है, और मैं तो देर से ही करती हूँ क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो ये जो वेजिटेबल्स थी तो ऑलरेडी चॉप थी, जिसमें थी शिमला मिर्च, खीरा और गाजर। ठीक है, आज मैंने पत्ता गोभी कट नहीं किया था, आज मैंने गाजर और खीरा ज़्यादा कट की थी और उसमें थोड़ी सी ना शिमला मिर्च ऐड कर ली थी। तो मैंने अपनी एक ब्रेड पे लगाई चीज़ी सॉस, ठीक है, जो कि विदाउट अनियन और गार्लिक है, और दूसरी ब्रेड पे लगाई सॉस रेड वाली टमाटो सॉस, जो कि ऑब्वियसली अगेन बिना ऑनियन और गार्लिक की है। ठीक है, और मैंने इसके बीच में खूब सारी चॉप की हुई वेजिटेबल ऐड कर दी, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया। ठीक है, और फिर इसको दोनों को मिलाकर मैंने देसी घी लगाकर सेक लिया। मुझे ना कच्चे सैंडविच ये वाले नहीं पसंद, मुझे सेक कर ही पसंद है। मुझे ब्रेड ना कच्ची अच्छी नहीं लगती, मैं उसे सेकती हूँ, वो मुझे तभी ठीक लगती है। पतिदेव को कच्ची पसंद है तो मैं उनको ऐसे ही दे देती हूँ, बट मुझे और हनु को सेक कर ही पसंद है, तो सेक कर ही खा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक सैंडविच बना लिया मैंने, और एक तरफ मैं अपनी चाय बना रही थी विदाउट शुगर वाली। ठीक है भैया, देखो बहुत सारे लोग ना ये पूछते हैं कि दीदी वेट लॉस में चाय नहीं पीनी चाहिए। हाँ देखो, अगर आप फॉलो कर सकते हो कि चाय ना पियो तो आप मत पियो, लेकिन मुझसे नहीं होता। मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब क्रेविंग होती है चाय की, और अगर मैं चाय नहीं पीती ना तो मेरी जो बॉडी है ना वो गिरी गिरी सी रहती है। दिन में 2 कप चाय तो चाहिए ही, एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे और एक इवनिंग के टाइम पे। ठीक है, मैं अपना लंच आजकल स्किप कर देती हूँ। मॉर्निंग टी के साथ ये मैंने ब्रेकफास्ट लिया, लगभग 1 बज जाता है, 12:30 1। ठीक है, इसको करने में, और फिर उसके बाद शाम के लगभग 5 बजे मैं ले लेती हूँ 1 कप चाय। इसके बीच में अगर मुझे भूख लगती है तो मैं फ्रूट्स खाती हूँ। ठीक है, और फिर सीधे मैं रात का डिनर करती हूँ। तो कुछ यही शेड्यूल चल रहा है काफ़ी दिनों से मेरा। और इस शेड्यूल को फॉलो करने की वजह से ना मेरे जो पेट की चर्बी है ना, जो एकदम से बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। बहुत अच्छा लगता है। देखो ऐसा होता है सब लोगों के साथ कि कभी कभी तो हमें ना अपना पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला सा लगता है और कभी बिल्कुल पिचका पिचका सा लगता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने कि दीदी ऐसा क्यों होता है। तो देखो ऐसा होता है ब्लोटिंग की वजह से। जब हम कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर हम खाने के साथ पानी पी लेते हैं ना, तब ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। कैसे हो आप सब। तो मैंने सोचा आप सब लोगों को, आज मेरा डे है 15
और इन 15 डेज़ का मैं आप सब लोगों को रिज़ल्ट दिखा दूँ, ठीक है। तो ये देखो मेरे पेट की चर्बी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ये देखो पेट की चर्बी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मतलब पेट की चर्बी गॉन, ठीक है। तो यही होता है हमेशा, मैं चाहे जितना खा पी लूँ कुछ कर लूँ, लेकिन जैसे ही मैं अपना चैलेंज शुरू करती हूँ ना 15-20 दिन में पेट की चर्बी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। साड़ी अगर आपने पहनी है और आपकी तोंद नहीं निकल रही तभी साड़ी आपके ऊपर अच्छी लगेगी, ठीक है। अदरवाइज साड़ी अच्छी नहीं लगती अगर उसमें मोटी सी तोंद निकल रही है आपकी। तो बस काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि साड़ी में फिगर ही तभी आपकी अच्छी लगती है जब आपकी तोंद ना हो। तो मेन जो फोकस है वो हमेशा पेट कम करने पे ही रहना चाहिए। और अगर आपका पेट ख़त्म हो गया तो बस यही सबसे बड़ी जीत है आपकी, ठीक है। तो मेन टारगेट मेरा भी हमेशा यही रहता है कि पेट ख़त्म हो जाए बस। और पेट नहीं होता तो बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं जहाँ भी जाओ वहीं पर। तो बस हर कपड़ा अच्छा लगता है अगर आपका पेट नहीं है, यानी आपकी तोंद नहीं है तो चाहे जो कुछ पहन लो सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। और अगर तोंद है तो आप किसी भी कपड़े में अच्छे नहीं लगते। तो ये मेरा 15 दिन का रिजल्ट है। 15 दिन में पेट की चर्बी गायब। आप सब लोग बताओ अपना 15 दिन का रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो ये वेट लॉस चैलेंज लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि खुद को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और जो लोग हमें फॉलो कर रहे होते हैं ना उनको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मेरा तो काफ़ी मज़ा आ गया मेरे को, मतलब अपना रिजल्ट देख के 15 दिन का। बाकी आप लोग बताओ आप लोगों का रिजल्ट कैसा है पिछले 15 दिन का। फिर ये लगभग 4:15 बजे के आसपास ना मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैंने 2 केले लिए थे। एक केला मेरा पुराना रखा था और एक मैंने अभी आज ताज़ी लेकर आए थे पतिदेव, वो लिया था। लेकिन पुराना वाला जो केला था वो आपको देखने में ही काला लग रहा है, वो अंदर से बिल्कुल ठीक था। अगर आप बिना पॉली पैक के केले को रखोगे ना तो उसका सिर्फ छिलका काला होगा, बट वो अंदर से बिल्कुल ठीक होगा। तो मैंने 2 केले खाए खूब अच्छे से चबा चबा के, ठीक है। और मेरा उस वक्त पेट भर गया था। दैन फिर मैंने शुरू की थी अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज करने से पहले आप एक केला खा लोगे ना तो आप में एनर्जी रहेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने लंच भी नहीं किया था इसलिए मैंने 2 खा लिए थे, वरना एक तो आपको खाना ही खाना है। अदरवाइज़ आप प्रोटीन शेक ले सकते हो एक्सरसाइज करने के बाद, उसमें भी आप बनाना डाल सकते हो, लेकिन आपको उसमें शुगर ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज तो मैंने स्टैंडिंग वे में की थी और फिर इसके बाद कुछ एक्सरसाइज मैंने बेड पर बैठ के की थी। क्योंकि आज का ही ब्लॉग है तो रात का डिनर करने के बाद, घर की सारी साफ़ सफाई करने के बाद, किचन वगैरह क्लीनिंग करने के बाद मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग की एडिंग। और डेली यही वक्त होता है मेरा ब्लॉग ऐड करने का, जब बज रहे होते हैं रात के 11:30, ठीक है। क्योंकि पतिदेव मेरे रोज़ 12 बजे के बाद ही घर में घुसते हैं, तो मैं इस वक्त थोड़ा फ्री होती हूँ। क्योंकि हम डेली 1 बजे से पहले सो ही नहीं पाते, मैंने आपको बताया है। क्योंकि पता नहीं मेरे पतिदेव की क्या आदत है, वो 12 से पहले घर में घुसते ही नहीं हैं, ठीक है। उनके इतने काम, इतने झंझट फंसे रहते हैं यार दोस्तों के पास कि बस मैं क्या बोलूँ। तो वो घुसते ही नहीं है 12 बजे से पहले। तो मैं इस टाइम पे फ्री होती हूँ, तो मैं ज़्यादातर इसी टाइम पे अपनी एडिटिंग कर रही होती हूँ। बट मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है इस टाइम पे, क्योंकि मेरे को ना रात को 10 बजे से नींद आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा झमाई आती हैं। कभी कभी वो सब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि सडनली देखो क्या होता है कि जब हम ये सब कुछ एडिटिंग कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं बोल के अभी इस वाले ब्लॉग में एडिटिंग कर रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, ठीक है। मुझे जो भी जैसा भी लगता है मैं उसे डायरेक्ट बोलती हूँ। ऐसा कुछ सोची समझी प्लानिंग नहीं होती। जो भी ब्लॉग का उस दिन का हुआ होता है वो सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ, या फिर मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। तो सडनली इस तरीके से बोलते मैं ना, क्योंकि सोने का समय है तो कई बार बार झमाई आने लगती हैं। तो बस कभी कभी ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, तो इसको इग्नोर कर दिया करो, समझ लिया करो कि मुझे नींद आ रही होगी और मैंने इसके रात को एडिटिंग की होगी। क्योंकि सुबह उठ के फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है, वही मशीनी लाइफ स्टाइल डेली की। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बोरियत भी होने लगती है इस चीज़ से। ऐसा लगता है मतलब जैसे सबकी लाइफ में एक संडे होता है, ठीक है। और जेंट्स लोगों को तो मुझे लगता है कि काफ़ी रिलैक्स होता है, क्योंकि उनको बस अपने काम करने होते हैं। जब वो फ्री होते हैं वो आराम से बैठ के मोबाइल चलाते हैं, रेस्ट करते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं होती तो वो आराम से आराम करते हैं। बट हम लेडीज़ लोगों की जो तो तबीयत ठीक ना हो, हमको तब भी काम करना है, संडे हो तो और ज़्यादा काम करना है, क्योंकि सब बिल्कुल पूरे दिन घर पे होते हैं। और मेरा तो मतलब बिज़नेस है हस्बैंड का, तो घर पे ही रहते हैं। क्योंकि 3 फ्लोर का घर है हमारा, मैंने आपको बताया। 1 फ्लोर पे कारखाना है, तो घर पे ही रहते हैं। जब मन होता है आते हैं, जब मन होता जाते हैं। तो खाना नाश्ता किसी भी चीज़ का कोई टाइमिंग नहीं है।
आने का, जाने का, सोने का, जगने का कोई टाइमिंग नहीं है, सब गड़बड़ चलता रहता है। तो मेरा तो पूरा दिन, सातों दिन और पूरा साल ऐसे ही निकल जाता है। ना मैं रेस्ट कर पाती हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती तब भी मैं रेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। और जब मैं इस पर चैलेंज ले लेती हूँ ना, तो ऐसा ज़रूर होता है कि एक ना एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती उस दिन। एक तो मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लाइफ में मोटिवेशन बना कर रखो, क्योंकि खुद से खुद को ही मोटिवेशन देना पड़ता है, कोई और आपको मोटिवेशन नहीं देता। दुनिया में आपको लोग सिर्फ मोटिवेशन तोड़ने वाले मिलेंगे, आपका हौसला तोड़ने वाले मिलेंगे, आपको गिराने वाले मिलेंगे। आपका हौसला बढ़ाने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। और अगर मिल रहे हैं ना, तो उन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, जो आपका मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं, जो आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपका हौसला बढ़ाएंगे और आपका साथ देंगे जो भी कुछ आप करना चाहते हो। वरना औरतों का तो ज़्यादातर जीवन पूरा दूसरे लोगों के लिए निकल जाता है। शादी से पहले फैमिली के लिए, शादी के बाद ससुराल के लिए, फिर बच्चों के लिए, पति के लिए, पूरा जीवन इन्हीं लोगों के लिए निकल जाता है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, लेकिन यार कभी कभी सोच के लगता है कि हम जीवन में वो काम नहीं कर पाते जो हम सोचते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि लेडीज़ लोगों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में। हम सोचते कुछ हैं बट वो सब कुछ हम कर नहीं पाते, है ना। तो थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए निकालो, कैसे भी, बस अपने आप को फिट रखो। मैं तो यही सोचती हूँ, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि हम लेडीज़ लोगों में ही वो कैपेबिलिटी होती है कि हम और सब लोगों को संभाल सकते हैं। मुझे लगता है जेंट्स लोगों में ये कैपेबिलिटी नहीं होती। बहुत कम जेंट्स लोग होते हैं जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसको संभालें। वरना ज़्यादातर फीमेल पार्टनर में ही ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने मेल पार्टनर को संभालती है, ठीक है। लेकिन शो ऑफ कुछ और ही होता है। शो ऑफ में तो ऐसे दिखाया जाता है कि मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर को संभाल रहा है, फीमेल पार्टनर जो है वो ज़्यादा मतलब इमोशनली वीक है या ये सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा होता है, क्योंकि हकीकत और इमेजिनेशन इसमें बहुत अंतर होता है। और सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा मजाक इन सब चीज़ों को उड़ाया जाता है, दिखाया जाता है। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, जितना मजबूत एक औरत होती है ना, उतना मजबूत आदमी नहीं होते। औरत के अंदर बहुत सहन शक्ति होती है, काफ़ी सारी काबिलियत होती है, जिसमें से काफ़ी सारी काबिलियत ना उसकी जीवन भर दुनिया के सामने नहीं आ पाती, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है। जैसा और लोग चाहते हैं वो वैसा करती है, तो वो बहुत सारी अपनी काबिलियत दिखा ही नहीं पाती। और जो वो दिखाती है उसमें लोग कमियां निकालते हैं और उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इसमें इतनी काबिलियत कैसे है। तो बस कुछ इसी कश्मकश में ज़िंदगी निकलती है औरतों की, मुझे ऐसा लगता है। और बस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट। विद्या बालन की एक मूवी थी, उसमें एक डायलॉग था कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, मतलब ज़िंदगी इसी चीज़ से चलती है, फिल्में इसी चीज़ से चलती हैं। किससे? 3 चीज़ों से, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। इसी तरीके से ज़िंदगी सिर्फ इसी चीज़ से चलती है, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मैं आप सब लोगों से बस यही कहना चाहूँगी, लेडीज़ लोगों से स्पेशली, कि देखो सबके लिए सब कुछ करना बहुत अच्छा है। हमारा पूरा जीवन दूसरों के लिए निकलता है, अगर उसमें से हम डेली 1 घंटा अपने लिए निकाल लें कैसे भी एडजस्ट करके, मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं खुद जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। 12 साल तो मैं प्रॉपर सास ससुर के साथ ही रही हूँ, सबके साथ, देवर देवरानी के साथ। अभी पिछले 2 साल से मतलब 13 साल करीब मैं साथ रही हूँ। पिछले 2 साल से मैं अलग हुई, ऊपर सेपरेट हुई। हालांकि हम लोग अब भी साथ ही रहते हैं, बट खाना पीना सब अलग हो गया, क्योंकि जगह का भी थोड़ा सेपरेशन देखना पड़ता है। बच्चे बड़े होते हैं, उनको जगह चाहिए होती है, तो नहीं तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं साथ रहने में, तो अपने लिए हम समय नहीं निकाल पाते। बट मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालें, अपने आप को फिट रखिए। फिट रहोगे
अपना ध्यान रखोगे तो आप अपनी फैमिली का ध्यान भी रख पाओगे, अपने पति का, अपने बच्चों का, अपने सास ससुर का, सबका ध्यान आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो अगर आप अपना ध्यान रखोगे, आप ठीक रहोगे, ठीक है, तो सब ठीक रहेंगे। आप सब चीज़ों को बैलेंस करके रख पाएंगे, क्योंकि एक औरत जो है ना वो अपने घर की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर वो ठीक है, अगर वो सधी हुई है तो पूरा शरीर जैसे ठीक चलता है ना, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सधी हुई हो, ठीक उसी तरीके से एक औरत की जिम्मेदारियां होती हैं। अगर वो ठीक से निभा रही है, वो ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है, तो पूरा घर बिल्कुल ठीक चल पाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर एक औरत बीमार हो जाए, उसकी तबीयत ठीक ना हो, या वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, तो पूरा घर बेकार हो जाता है एकदम। तो मैं बस आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को इतना इमोशनली फ़िट रखिए, अपने आप को इतना फिज़िकली फ़िट रखिए कि आपको कभी किसी की ज़रूरत ही ना पड़े सपोर्ट के लिए। तो डेली अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालिए अपने आप को फ़िट रखने के लिए। कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनिए, कुछ अच्छी बुक्स देखिए। अगर आपको बाहर घूमना पसंद हो तो 10-15 मिनट बाहर घूमिए, पेड़ पौधों के साथ समय बिताइए, जिससे आपको अच्छा फ़ील हो, ठीक है। क्योंकि जब आप अच्छा फ़ील कर पाओगे तभी आप अपने परिवार का भी ध्यान रख पाओगे ठीक से। उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद मेरा रात का डिनर का समय हो गया था। तो कल जैसे कि मैंने डोसा बनाया था तो उसका बैटर बचा हुआ था ना, तो मैंने उसी बैटर का आज एक डोसा बना लिया था रात को। तो ये जो मेरा बैटर था ये तो तैयार ही था, इसको मैंने तवे पर डाल दिया जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और जब ये डोसा अच्छे से सिकने लगा था ना, तो मैंने इस पर वही आलू की पिट्ठी डाल दी थी, जैसा कि आपने कल के ब्लॉग में भी देखा था, वैसे ही सेम एज इट इज़। तो मैंने इस डोसे बनाने का जो मेथड था ना, उसकी वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया है। अगर आपको प्रॉपर इसकी रेसिपी देखनी हो कि चटनी कैसे बनेगी, सांभर कैसे बनेगी और डोसा कैसे बनेगा, तो आप इस वाले ब्लॉग से जस्ट पहले वाला ब्लॉग देख सकते हैं, वो मेरे चैनल पर ही पड़ा हुआ है। और अगर आपको वो ना मिले तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। तो ये मेरी थाली तैयार हो चुकी थी, नारियल चटनी, सांभर और डोसा, ठीक है। और ये मैं लगभग 8 बज गए थे मुझको खाना खाने में। तो उसके बाद फिर मैंने अच्छे से खाना खाया, खूब चबा चबा कर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि खाने को चबाना ज़रूर है।